ये है कि भारत तेजी से जल संकट की ओर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की 17%, 17% आबादी वाला देश भारत और पानी का अनुपात मात्र 4%। देश में 80 to 85% पीने के पानी की आपूर्ति ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल से होती है, जबकि 70% ग्राउंड वाटर पीने के योग्य नहीं है। इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत 122 में से 120वें पायदान पर है। पानी की क्वालिटी जरूरत से ज्यादा खराब है। इन परिस्थितियों में वाटर क्राइसिस गंभीर ही नहीं, जानलेवा हो सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर साल 2 लाख से ज्यादा मौतें पानी की वजह से हो रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपके आलीशान बाथरूम में लगे महंगे शावर मुंह चिढ़ाते नजर आएंगे। आप याद करेंगे उन दिनों को जब आप रोज नहाया करते थे। पानी की राशनिंग होगी। परिवार के सदस्यों की संख्या के मुताबिक पानी का कनेक्शन मिलेगा और सबसे बड़ी मार तो पड़ने वाली है महिलाओं पर, जब पानी की बचत के लिए घर के हर व्यक्ति पर नजर रखनी पड़ेगी। पानी को लेकर कामवाली से हर रोज चिक होगी। वॉशिंग मशीन की जगह हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे और वाटर क्राइसिस जब रोजमर्रा की जिंदगी का अहम मुद्दा बन जाएगा तो घर का सुकून तो छिनेगा ही। ये तो कुछ सरसरी बातें थी, अगर गहराई से चिंतन करिए तो सर चकरा जाएगा। स्कूल बंद, बोरवेल सूख गए, बारिश के लिए हवन शुरू, नौकरी पेशा वर्क फ्रॉम होम की मांग कर रहे। सरकार वाटर सप्लाई के लिए मिल्क टैंकर्स का उपयोग करने की प्लानिंग कर रही। ऐसी न्यूज सुनकर मन विचलित होता है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए अगले ही क्षण विचार आता है कि थैंक गॉड, कम से कम ऐसी दिक्कत हमारे शहर में तो नहीं। लेकिन सच तो ये है कि बड़ी जल्दी ही ये खबर आपके शहर की भी खबर बनने वाली है। हम सबके साथ एक दिक्कत है कि जब तक कोई बीमारी लाइलाज ना हो जाए हम उसे हल्के में लेते हैं, जबकि प्रकृति की जबरदस्त मार पड़ने वाली है हम सब पर, जिसके कई रूप में संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। मैग्सेसे अवार्डी, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि यह एस्टिमेट किया जा रहा है कि ईयर 2030 तक दिल्ली सहित 21 बड़े शहर बिना पानी के हो जाएंगे। पानी के संकट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले ही साल हरियाणा सरकार ने मॉनसून से पहले धान की रोपाई को अपराध घोषित कर जुर्माना वसूल करने की बात कही और साथ ही धान के रकबे को कम कर सब्जी, मक्का, बाजरा बोने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इतना ही नहीं, आने वाले समय में मौसम और बदलेगा, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, बारिश का पैटर्न और ज्यादा इर्रेगुलर हो जाएगा। एक समय था जब 6 ऋतुएं हुआ करती थी, आज ऋतुएं गर्मी और सर्दी में सिमट कर रह गई हैं। जहां पहाड़ों पर दिसंबर से बर्फबारी शुरू हो जाती थी, वहां इस साल मार्च में स्नोफॉल हुआ है। जब पानी पीने के लिए ही नहीं रहेगा तो इस कृषि प्रधान देश के खेत बंजर हो जाएंगे। झीलों के शहर बेंगलुरु में जब झीलें हुआ करती थी तो 100 फीट पर पानी मिलता था। जब विकास के नाम पर झीलें हटाई गई तो पानी 600 फीट नीचे चला गया और आज हालात ये हैं कि 1800 फीट पर भी पानी नहीं है। अपने आसपास की बात करूं तो पिछले 5 सालों में नैनीताल झील के जल स्तर में 15 से 18 फीट की गिरावट आई है। नैनीताल झील और आसपास की झीलों में गर्मी आने से पहले डेल्टा दिखने लगे हैं। आपसे सवाल है कि आप इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल 2 कदम में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।